गांव में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। आसमान में घने बादल थे और ठंडी हवा चल रही थी। छोटे छोटे बच्चे अलाव जलाकर उसके पास बैठे थे। अचानक तेज बारिश शुरू हो जाने के कारण गांव के किसान अपनी फसल की चिंता कर रहे थे। अरे सुनती हो मीरा, देखो कितनी तेज बारिश हो रही है। अब हमारी फसल का क्या होगा? हे भगवान, हमारी मदद करो। इसी गांव में एक गरीब लड़का था। उसके पिता काम करने शहर गए थे और अभी तक नहीं लौटे थे। घर में खाने का सामान खत्म हो रहा था और माँ बीमार थी। बारिश और तेज होती जा रही थी। रोहन को अपनी माँ के लिए दवा और खाने का सामान लेने गांव की दुकान तक जाना था, लेकिन बाहर ठंड बहुत थी और बारिश भी हो रही थी। उसके पास गर्म कपड़े भी नहीं थे। फिर भी हिम्मत जुटाकर वह अपने पुराने कपड़े पहनकर बाहर निकल पड़ा। तेज हवा और बारिश की बूंदों ने उसे भिगो दिया। वह कांपते हुए आगे बढ़ने लगा। रास्ते में पानी भरा हुआ था और कीचड़ की वजह से फिसलकर गिर भी गया। उसके हाथ पैर सुन्न पड़ने लगे थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। रास्ते में उसे एक बूढ़े दादाजी मिले जो ठंड में ठिठुर रहे थे। रोहन ने सोचा, अगर मैं इनकी मदद करूं तो शायद मुझे भी कोई रास्ता मिल जाए। उसने अपने गले में पड़ा पुराना मफलर दादाजी को दे दिया। दादाजी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, नेक काम करने वालों की हमेशा मदद होती है। जैसे ही रोहन आगे बढ़ा, उसे रामू चाचा की बैलगाड़ी दिखी। उन्होंने रोहन को दुकान तक छोड़ दिया। इस तरह रोहन जल्दी से दुकान पहुंच गया। उसने दवा और राशन लिया और वापस लौटने लगा। लौटते समय रास्ते में उसे वही बूढ़े दादाजी फिर मिले। उन्होंने रोहन को एक गरम शॉल दी और कहा, बेटा, तुमने मेरी मदद की थी, अब मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। रोहन ने वह शॉल ओढ़ी और जल्दी से घर पहुंचा। उसकी माँ ने उसे गले लगा लिया और कहा, बेटा, तू सच में बहुत बहादुर है। धीरे धीरे बारिश रुक गई। सूरज निकल आया। रोहन की माँ ठीक होने लगी और उसके पिता भी 2 दिन बाद शहर से लौट आए। परिवार में खुशी लौट आई।